चलो इस प्रश्न को पढ़ते हैं। इस प्रश्न में पूछा हुआ है आवर्त सारणी में विकर्ण संबंध से क्या अभिप्राय है, उदाहरण सहित समझाना है आपको। तो चलो हमारे पास में इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को सीखते हैं। मुख्य अवधारणा, तो मुख्य अवधारणा के अंदर हमारे पास में आता है कि भाई विकर्ण संबंध क्या होता है, विकर्ण संबंध क्या होता है। ठीक है, तो विकर्ण संबंध में हमारे पास में आता है जिसे हम डायगोनल रिलेशनशिप भी बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, आवर्त सारणी में आवर्त दो के हल्के तत्व आवर्त 3 के अगले समूह के तत्व से समान गुण दर्शाता है, जिसे विकर्ण संबंध कहते हैं। जैसे कि हमारे पास में है विकर्ण 2 के, ये आवर्त 2 है और ये क्या है आपके पास में आवर्त 3 है। यहाँ पर हम मान लेते हैं आवर्त 3। तो आवर्त 2 के कौन कौन से हैं आपके पास में, जैसे लिथियम है, बेरिलियम है और बोरोन है। ये आपके पास में फर्स्ट समूह है, ये आपके पास में सेकंड है और ये आपके पास में कौन सा है, ये आपके पास में 13th समूह है, जो अभी आपके पास में 13th है और ये आपके पास में यहाँ पर हमने 14th मान लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास में आएगा जैसे कार्बन आ जाएगा। ठीक है, अब इसके फर्स्ट के जो आते हैं यहाँ पर सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और ये क्या है, सिलिकॉन है। तो जो आपके पास में लिथियम के गुण हैं वो मैग्नीशियम के साथ समानता प्रदर्शित करते हैं, बेरिलियम के गुण हैं वो एल्यूमिनियम के साथ में, और बोरोन के हैं वो सिलिकॉन के साथ में क्या करते हैं, समानता गुण प्रदर्शित करते हैं। इन्हें हम क्या बोलते हैं, विकर्ण संबंध बोलते हैं। उदाहरण के तौर पे जैसे आपके पास में देखा जाए बोरोन और सिलिकॉन, बोरोन एंड सिलिकॉन दोनों क्या है, दोनों अर्धचालक होते हैं। ठीक है, तो ये समान गुण हो गए। इसी प्रकार से अगर हमारे पास में देखा जाए लिथियम और मैग्नीशियम दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान समान है, तथा आकार समान है। तो ये भी क्या हो गया, इसकी क्रॉस जो है विकर्ण के अनुरूप क्या हो गया है, इनकी प्रदर्शित हो गए, समान गुण प्रदर्शित करते हैं, इसलिए इनको हम विकर्ण संबंध कहते हैं। आशा करते हैं मुख्य अवधारणा के आधार पर आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा।